आज हम बात करेंगे यूहन्ना 8:48 से 59। प्रभु यीशु यहाँ पे यहूदी अधिकारी को वापस सबूत देके दिखा रहे हैं कि वो कैसे परमेश्वर है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमें आंख बंद करके कुछ सोचे बिना, कुछ समझे बिना ऐसे ही परमेश्वर पर विश्वास करना है, कोई भी सबूत बिना नहीं। प्रभु यीशु यहाँ पे कहते हैं कि तुम अपने मन से भी परमेश्वर को प्यार करो। हमको सोचने की जरूरत है, सोच समझ के एक निर्णय बनाना है कि क्या प्रभु यीशु परमेश्वर है या नहीं। तो यहूदी अधिकारी प्रभु यीशु पर विश्वास करना नहीं चाहते थे, सच्चाई के खिलाफ थे वो लोग, और प्रभु यीशु के शब्दों को मरोड़ना चाहते थे। तो वो इल्ज़ाम लगाते प्रभु यीशु पे कि तुम में एक दुष्ट आत्मा है। जैसे हमने देखा कि सच्चाई का सामना नहीं करना हो तो सच्चाई का संदेशा जो देते हैं उनका बदनाम करना चाहते हैं लोग, तो उनमें एक दुष्ट आत्मा है ऐसा बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि तुम एक समरूनी हो। ऐसा देश है यहूदियों के लिए जो नीच है, नीच लोग वहाँ से आते हैं, ऐसा सोचते हैं वो लोग। तो प्रभु यीशु यहाँ पे एक कारण देते हैं कि कैसे तुम परमेश्वर का निरादर करते हो, मेरे में दुष्ट आत्मा नहीं है। तो जैसे हमको पता है दुष्ट आत्मा तो परमेश्वर का निरादर ही करते हैं, वो प्रभु की महिमा कभी नहीं करते हैं। तो प्रभु यीशु यहाँ दिखाते हैं कि कैसे वो अपने पिता का आदर करते हैं, तो इसलिए उनमें दुष्ट आत्मा तो हो नहीं सकती। और ये यहूदी अधिकारी प्रभु यीशु का निरादर करते हैं, उसका मतलब वो परमेश्वर ने जिसको भेजा है उसका निरादर कर रहे हैं। मतलब सच में परमेश्वर से ही प्यार नहीं करते, परमेश्वर में कोई नहीं जानते और नहीं मानने को तैयार है, बस अपने ज्ञान में उनको घमंड लेना है। तो इससे साबित होता है कि प्रभु यीशु सच है और वो नहीं। फिर वो ये भी बोलते हैं कि प्रभु यीशु की न्यायाधीश उनको आदर कर रहे हैं। और न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश वही है जो भला है, जो सच है, जो पक्षपाती नहीं करते हैं। और वो कौन है? सिर्फ परमेश्वर। और बाइबल में लिखा हुआ है, और उनको भी पता था कि ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ बांटते नहीं है। इसका मतलब ये है कि न्यायाधीश जो परमेश्वर है वो अपनी महिमा प्रभु यीशु के साथ क्यों बांटे अगर प्रभु यीशु परमेश्वर नहीं है तो? क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो वो बाइबल के खिलाफ है, प्रभु के गुण के खिलाफ है वो। और परमेश्वर अपने आप को कभी इनकार नहीं कर सकते हैं, अपने खिलाफ अपनी विरोध कभी बातें करते ही नहीं है। तो प्रभु यीशु यहाँ कहना चाहते हैं कि वो खुद परमेश्वर है, इसलिए न्यायाधीश भी उनको आदर कर रहे हैं। प्रभु यीशु फिर इसके बाद कहते हैं कि मेरे वचन पर चलने वाले मौत को नहीं देखेंगे। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु पर विश्वास जो करते हैं उनको मौत से डर का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा जो हमेशा रहती है वो हमारे शरीर से जाएगा प्रभु यीशु के साथ जीने के लिए, हमेशा के लिए। ये तो एक प्यार का रिश्ता है। मतलब जैसे बहुत मूवीज़ में देखते हैं या पोएम में देखते हैं, कविताएं में देखते हैं कि लोग बोलते हैं हमेशा के लिए मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, इतना प्यार है तुझसे। तो ये ऐसे ही कोई बात है कि जब हम मरेंगे तब जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, उसके साथ हमेशा जीने के लिए जाएंगे, परमेश्वर के साथ। और जो हम विश्वास उसमें नहीं करते हैं तो उससे दूर रहने का निर्णय हम ही लेते हैं, और इसलिए हम मौत पाते हैं। तो प्रभु यीशु के वचन पर चलने वाले ही मौत नहीं देखेंगे। तो ये लोग तो बहुत गुस्से हो गए वापस, और वो उनको बोलते हैं कि क्या तुम अपने आप को क्या सोचते हो कि तुम हमारे जैसे महापुरुष अब्राहम के ऊपर हो, तुम उनसे महान हो, हमारे ये महान प्रबोधक है उनसे महान हो। तुम तो बस 50 साल के हो, तुमको पता भी नहीं है कि इब्राहिम ने क्या देखा क्या नहीं देखा, और तुम बोलते हो कि इब्राहिम ने तुमको देखा और खुश हो गए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो प्रभु यीशु यहाँ पे कहते हैं कि मैं खुद का गवाही नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद की साक्षी नहीं दे रहा हूँ, परमेश्वर पिता मेरी साक्षी दे रहे हैं। और तुम जिसको परमेश्वर बुलाते हो वो परमेश्वर, मतलब तुम अपने ज्ञान में घमंड कर रहे हो। मैं तो मेरे पिता को जानता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं नहीं जानूँ खुद की जान को बचाने के लिए तो मैं झूठा हूँ तुम्हारे जैसे। तो प्रभु यीशु झूठ तो बोलते ही नहीं है, वो सच्चाई का साथ ही देते हैं क्योंकि वो खुद सत्य है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर उनका आदर कर रहे हैं जिनको वो परमेश्वर बुला रहे हैं। तो ज्ञान हमको बचा नहीं सकती है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से ही, परमेश्वर ने जिसको भेजा मतलब प्रभु यीशु को जानने से ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, उसको आदर कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु वापस उनको दिखाना चाहते हैं कि इब्राहिम से कैसे वो बड़े हैं। तो ये कहते हैं कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ उससे पहले मैं हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु अपने कार्य से हुए परमेश्वर, नहीं, वो झूठ है। जैसे हमने यहाँ देखा वो झूठ है, वो परमेश्वर को जानते नहीं है। प्रभु यीशु पहले से ही परमेश्वर है,
और परमेश्वर रहेंगे। अनंत काल से अनंत काल तक वो परमेश्वर है, वो अपने कार्य से परमेश्वर नहीं बने। यहाँ पे ये साबित होता है क्योंकि प्रभु यीशु खुद ऐसे बोलते हैं। हमको पता है कि अच्छे शिक्षक या अच्छे प्रबोधक जो भी बोलो वो झूठ नहीं बोलते, और प्रभु यीशु यहाँ कह रहे कि वो परमेश्वर है। अगर वो अच्छे शिक्षक है तो क्या वो झूठ बोलते हैं? ऐसी बात नहीं हो सकती। तो प्रभु यीशु यहाँ दिखाते हैं कि वो अनंत काल से अनंत काल तक परमेश्वर है। इसलिए वो यहूदी अधिकारी उन पर पत्थर फेंकने गए, उनको मार डालना चाहते थे। तो प्रभु यीशु यहाँ पे उन्होंने दावा दिया कि मैं परमेश्वर हूँ, इसलिए वो गुस्से में उनको मारना चाहते थे। तो इधर हमको पता चलता है कि प्रभु यीशु परमेश्वर है।